राम राम जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ बेटी लाइफस्टाइल में। तो भाई कई दिन हो गए थे मतलब ये मैटर तो, लेकिन वही बात है भाई, देखो अपने पर्सनल चीज़ होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो भाई मैं इस पर वीडियो बनाना मतलब वो नहीं समझ रही थी, मतलब सबकी भाई अपनी अपनी लाइफ है तो अपनी अपनी भाई सब वीडियो बनाते हैं, अपने जो भी अपना कंटेंट होता है उसी के ऊपर बनाते हैं। तो भाई आज मैंने सपना की वीडियो देखी थी, और जिसमें भाई वो जैसे कि भाई इल्ज़ाम लगा रही है अपने ससुर के ऊपर कि हाँ ये हरकत करते थे, मतलब बेटे की बहू के साथ कौन करता है। और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे, कई मतलब वो बोल रहे थे कि हाँ और कई बोल रहे थे कि नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया, ये मतलब भाई अपनी अपनी सबकी सोच होती है, अपनी अपनी सबकी। तो भाई पहली बात तो मैं एक ही बात कहूँगी कि कोई भी लड़की हो चाहे कोई भी सपना हो चाहे कोई और भी हो, सबसे पहले तो वो अपने चरित्र पर कभी भी उंगली नहीं उठाएगी। ठीक है, मतलब उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है ना तो वो ही ये चीज़ बोलेगी। ठीक है, क्योंकि और किसी भी मतलब झूठ बोल सकता है इंसान, मतलब कोई भी दिमाग में आ जाती है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो चीज़ें भाई मतलब चरित्र के अगर बात आती है, खुद के मान सम्मान के ऊपर बात आती है, या फिर उसके ऊपर अगर लड़की ने मतलब अगर अपने ऊपर उठाई है उंगली, तो भाई वो चीज़ 100% सच है। ठीक है, क्योंकि कोई भी लड़की हो भाई अपने ऊपर ऐसे ही कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती। ठीक है, जो किया भाई वो किस मर्जी मतलब कैसे किया नहीं वो देखो उसके बीच में तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर सपना ने ये चीज़ बोली है तो ये उसके साथ हुआ है 100%। ठीक है, क्योंकि कोई भी लड़की भी ऐसे थोड़ी अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगी, और वो भी ऐसा घटिया चीज़ें, मतलब हद होती है, हद होती है। आप कई कमेंट ये भी आ रहे थे कि पहले ये चीज़ें क्यों नहीं शेयर करी। तो भाई पहले भाई वो बात है ना कि एक लड़की मतलब परिवार की भी सोचती है, अपने घर वालों के बारे में भी सोचती है, और ससुराल वालों के बारे में भी सोचती है, और खुद के बारे में भी सोचती है, उसकी अपनी बेटियों के बारे में, उसके दो दो बेटी है। ठीक है, तो अपनी बेटियों के बारे में भी उसने सोचा। ठीक है, मतलब वो होता है ना कि इज्जत के लिए वो चुप रही, सिर्फ इज्जत के लिए कि मेरा भी परिवार है भाई, मेरा मायका भी है, उनकी इज्जत के लिए, ससुराल की इज्जत के लिए, चाहिए कैसे भी हो। ठीक है, लेकिन एक लड़की चुप रहती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, वो सिर्फ अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहती है, चल मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए चुप होती है। और कोई भी लड़की मतलब ये नहीं चाहेगी कि भी मेरे परिवार की या मेरे जो ससुराल वाले हैं इनकी इज्जत के ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए वो चुप थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सपना गलत थी या गलत है, अब भी वो सही है, सही थी। और ठीक है, तो कमेंट करने से पहले भाई एक बार सोच भी लिया करो। और बस मैं तो यही चाहूँगी भाई, सपना के ससुराल वालों से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अब तो जीने दो इनको, नहीं तो ये आपसे कुछ हिस्सा मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, लेकिन कम से कम अब तो इन माँ बेटियों को जीने दो, इन पर तरस खाओ कम से कम। मतलब हद होती है यार कि कितने पीछे पड़ोगे आप, कितना। और वो कहते हैं ना जिसको जिस लाइफ में कोई भी लगा लो, ठीक है, दोस्त लगा लो या परिवार का कोई लगा लो या मतलब कोई भी लगा लो, जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा भाव देते हैं, जिस इंसान को हमसे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, सबसे ज़्यादा जिसको हम मानते हैं ना, समझते हैं, वही इंसान देख लेना आपको सबसे ज़्यादा धोखा वही देगा। कम से कम अब तो तरस खाओ बच्चियों पर। छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका भविष्य है, मतलब जिनको स्कूल में जाना चाहिए, मतलब पढ़ाई की उनकी उम्र है, और इस टाइम वो भी ये चीज़ें देखती है। ठीक है, वो कहते हैं ना बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको सब पता होता है। ठीक है, वो सब समझ लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर आपका बेटे थे भाई, वो अगर सच्ची में बेटे मतलब वो करते हो, तो कम से कम उनकी बच्चियों पर तरस खाओ। सपना चलो आपके लिए गलत है, ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी बच्चियों के लिए तो तरस खाओ और उनको जीने दो। मतलब एक अकेली औरत हो गई जिसका हस्बैंड भी दोनों चले गए, और वो कहते हैं ना कि इतने पाछे पड़ रहे हो, मतलब
हर टाइम में वो बेचारी खा नहीं सकती, पी मतलब हर चीज़ मतलब समझते हैं, लेकिन वो फिर भी वो जी रही है, पाल रही है अपनी बच्चियों के लिए, वो खड़ी है। ठीक है, सुसाइड तो वरना हर कोई कर ले, लेकिन उसने फिर भी वो काम नहीं किया, अपनी बच्चियों के लिए वो जी रही है। एक मिसाल है वो। ठीक है कि हाँ, हम लेडीज कर सकती हैं ये सब अकेले अपने दम पर। वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो। कभी कोई आ रहा है बेचारी के, कभी कोई आ रहा है, जीने दो। बहुत टूट चुकी है वो अंदर से, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। वो अंदर से बिल्कुल टूट रही है, उसे और मत तोड़ो, जीने दो उन बेटियों के लिए। बेटियों के ऊपर बाप का साया तो उठ गया, ठीक है, कम से कम उसको तो जीने दो। अब माँ बाप वही है सब कुछ, ठीक है, उसको इतना मत तोड़ो, कमज़ोर मत बनाओ उसको। हिम्मत दो, अगर आपसे दी जाती है तो, नहीं दी जाती तो आप अपने खुश रहो, उसको खुश रहने दो। तो भाई ये वीडियो मतलब बनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन वो होता ना कि एक लेडीज मतलब इतनी दुखी है, और क्या बताएं यार, और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं थी भाई। अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ कम से कम अब तो इन चीज़ों को बंद कर दो।